मुख्य समाचार। जांगला थाना के पोटेनार केशामुंडी के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। आम आदमी पार्टी ने निकाली बदलाव यात्रा रैली, कहा प्रदेश की जनता चाहती है अब बदलाव। बादल अकादमी में मनाया गया धूमधाम से अमोस तिहार, आयोजित की गई विभिन्न प्रतियोगिताएं। और प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा नगरनार में मनाई गई मुंशी प्रेमचंद की जयंती, बच्चों ने बढ़ चढ़ कर लिया भाग। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। आज समाचारों के साथ मैं शफक मीर। जांगला थाना के पोटेनार केशामुंडी के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की सूचना मिली है। भैरमगढ़ एरिया कमेटी के 10-15 हथियारबंद माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर डीआरजी, बस्तर फाइटर और सीआरपीएफ 222 की टीम संयुक्त ऑपरेशन पर निकली, जहां सुबह 7 से 7:30 बजे के मध्य पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई, जिसकी आधिकारिक पुष्टि हुई है। आज शनिवार को शहर में आम आदमी पार्टी द्वारा बदलाव यात्रा रैली निकाली गई। बदलाव यात्रा बस्तर से शुरू की गई है। इस यात्रा का उद्देश्य नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना है, जिसमें अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, मुफ्त बिजली, शुद्ध पेयजल, बेरोजगारों को रोजगार दिलाना है। यह यात्रा शहर के मंडी प्रांगण से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए निकली। बदलाव यात्रा में आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी निरंजन बसावा उपस्थित थे। इस संबंध में श्री बसावा ने हमें बताया कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। आज जगदलपुर जो विधानसभा है वहाँ पे हमने बदलाव यात्रा की रैली की और ये बदलाव यात्रा हमारे पूरे छत्तीसगढ़ स्टेट में चल रही है। हर एक विधानसभा में हम ये यात्रा निकाल रहे हैं, हर एक शहर में, गलियों में, उससे लोगों को जागरूक कर रहे हैं और आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में हम अपने पूरी विधानसभा में हमारे कैंडिडेट हम उतारने वाले हैं। उससे लोगों का रिस्पांस भी हमें बहुत अच्छा मिल रहा है। पिछले दिनों में हमने बिलासपुर में महारैली का आयोजन किया था, उसमें भी लोगों का बहुत सारा समर्थन मिला है और आने वाले दिनों में हम छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। शहर में निकाली गई बदलाव यात्रा में आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं ने भी कहा कि प्रदेश की जनता अब बदलाव चाहती है। मौजूदा पार्टी भी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। एक अच्छी सरकार हम देंगे। जिस तरह दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। पूरे छत्तीसगढ़ के 32 जिले के 90 सीटों में पूरे 23 सालों से कांग्रेस और भाजपा ने जो काम किया है पूरी छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, जान रही है, समझ रही है। दोनों ने एक दूसरे को आरी पारी करके छत्तीसगढ़ को लूटा है और आज जनता बदलाव के मूड में है। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, जनता स्वयं बोल रही है। हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है। पूरे प्रदेश व्यापी कार्यक्रम जो बदलाव यात्रा हर विधानसभा में चल रहा है, वो जनता का भरपूर प्यार मिलते हुए अब बदलाव का जो मूवमेंट देखने को मिल रहा है, निश्चित रूप से मैं बोलना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी का सरकार बनने जा रहा है। आसना स्थित बादल अकादमी में शनिवार को बस्तर का लोक पर्व अमोस तिहार परंपरा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और विभिन्न समाज प्रमुखों और गायता पुजारी और गणमान्य नागरिकों ने हल कृषि यंत्रों की पारंपरिक रूप से पूजा अर्चना की। वहीं ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व के प्रतीकात्मक रथ का अनावरण किया गया। इस मौके पर युवाओं तथा उपस्थित लोगों ने गेड़ी दौड़, हंडी दौड़, नारियल फेंक, निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता में उत्साह के साथ भाग लिया। एक रिपोर्ट। इस अवसर पर बस्तर कमिश्नर श्याम धावड़े ने उपस्थित सभी लोगों को अमोस तिहार की बधाई दी और कहा कि बस्तर की संस्कृति और परंपरा विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन सहित उसे जीवंत रखने में उल्लेखनीय भूमिका निभा रही है। बादल संस्था
उन्होंने बस्तर की संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज और विरासत को सहेजने की बात कही। इस अवसर पर बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम के ने कहा कि हमारे 30 त्योहार हम सभी को अपनी संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज को सहेजने के लिए एक अलग संदेश देते हैं। समाज प्रमुखों से रूबरू होकर चर्चा करने से हमें बस्तर की लोक संस्कृति, परंपराएं, विरासत को जानने समझने का बेहतर मौका मिलता है, ये कहना है बस्तर कलेक्टर का। इस मौके पर लामकेर के गेड़ी नर्तक दल ने मनोहरी गेड़ी नृत्य प्रस्तुत किया। वहीं गेड़ी दौड़, हंडी दौड़, निबंध और चित्रकला स्पर्धा के विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। इस अवसर पर जिला प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद थे। बस्तर की बात, जगदलपुर। Swadeshi Khadi Festival welcomes you and your family to their exclusive exhibition from June 18th onwards in front of Danteshwari Temple, Jagdalpur, where you can find all special and unique items of your family needs under one roof. Come explore and shop indigenous and exceptional products with a traditional touch from all states of India, which will steal your heart for sure. For more details, contact 9300-035-634, 700-619095 and 7081-890396. Every day from 10 a.m. to 9 p.m. in front of Danteshwari Temple. भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मंत्री रहे अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इतिहास, संस्कृति और साहित्य कांग्रेस नहीं जानती और वह केवल गिल्ली डंडा, भंवरा, पिट्ठूल खेलों को ही छत्तीसगढ़ की संस्कृति समझ बैठे हैं। देखते हैं उनका बयान। ऐसा है कि कांग्रेस वालों से अकल की बात करके मैंने गलती की। इतिहास, संस्कृति, साहित्य ये विषय उनको समझ में आते नहीं। वो गिल्ली खेलना, भंवरा खेलना, कबड्डी खेलना, पित्तूल खेलना, इसको छत्तीसगढ़ की संस्कृति समझ बैठे हैं। वो एक खेल मात्र है और जिन चीज़ों को वो विकृत कर रहे हैं उस ओर ध्यान दिलाया जाए तो उनको मिर्ची लगती है। कौशल्या माता छत्तीसगढ़ की बेटी हैं, लेकिन उनका जन्म चंदखुरी में नहीं हुआ था। जो भी माइथोलॉजिकल हिस्ट्री छत्तीसगढ़ की उपलब्ध है उसमें बिलासपुर के कोसला जनपद की या जमींदारी कह लें, उस समय जनपद था, कोसल जनपद था, दक्षिण कोसल, महाकोसल, उत्तर कोसल, ये सब अलग अलग तरह के कोसल थे। तो दक्षिण कोसल के राजा भानुमति की कन्या कौशल्या उत्तर कोसल के राजा दशरथ से ब्याही गई थी। यदि कांग्रेसियों के पास चंदखुरी में माता कौशल्या के जन्म के कोई माइथोलॉजिकल हिस्ट्री है तो वो रखने का कष्ट करे, मैं स्वीकार कर लूँगा। वो क्या घुमाते हैं बात को? आप क्या कहना चाहते हैं कि कौशल्या जी छत्तीसगढ़ की नहीं है? मैं तो शुरू से बोलता हूँ वो छत्तीसगढ़ की हैं, लेकिन चंदखुरी की नहीं है। श्री भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को विकृत मत करें, इतिहास को विकृत मत करें। चंपारण का संबंध राम वनगमन से बिल्कुल नहीं है। चंपारण महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मभूमि है, जो भारतीय दर्शन का एक पार्ट है। शुद्ध विशिष्टाद्वैत्व उसके वो प्रवर्तक हैं। 84 बैठकें उस देश भर में जो है उनकी, उनमें से प्रमुख बैठक छत्तीसगढ़ में चंपारण धाम है। और इसको कोई खंडन करके बताए राम वनगमन पथ से उनका कोई संबंध नहीं है। आज मैंने उत्तरकांड में राम राज्य की परिकल्पना बताई। मूर्ति लगाने से राम राज्य नहीं आता, राम भगवान के चरित्र को जीने से आता है। वो चरित्र कांग्रेसियों के पास नहीं है। उनको नशा, लूट, करप्शन, भ्रष्टाचार, अत्याचार, चोरी, डकैती, सट्टा, जुआ ये समझ में आता है। अकल की बात उनको समझ में नहीं आती। ऐसा है, वो मंत्रीगण तो पढ़ के उत्तर दे रहे हैं, अब उनसे किसी उत्तर की क्या अपेक्षा करना। ये सरकार आत्मविश्वास खो चुकी, पूरी तरह ब्यूरोक्रेसी के ऊपर निर्भर हैं। तीनों वरिष्ठ मंत्रियों ने देख के भाषण दिया है, माने मोहम्मद अकबर जी ने, ताम्रध्वज साहू जी ने, और अभी चल रहा है जिनका श्री टी.एस. बाबा जी ने। तो उनसे क्या हम उत्तर की अपेक्षा करेंगे? ये भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस सरकार बनी है। प्रदेश की राजनीति पर खबर
प्रदेश में जनता कांग्रेस के 2 विधायकों बलौदा बाजार के प्रमोद शर्मा और लोरमी के धर्मजीत सिंह के विधानसभा सदस्यता से त्यागपत्र देने की अटकलें लगाई जा रही है। चर्चा है कि यह दोनों ही विधायक भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी संगठन के रणनीतिकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रायपुर दौरे पर आज दोनों ही विधायक उनसे भेंट कर सकते हैं और उनके भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश की संभावना बन सकती है। स्वदेशी महोत्सव में स्वागत है आप सबका। स्वदेशी खादी महोत्सव आपके लिए, आपके परिवार के लिए 18 जून से जगदलपुर की सेवा करता हुआ स्वदेशी महोत्सव आपके लिए लाया है कश्मीर से कन्याकुमारी तक के खालिस देसी और पारंपरिक सामान। यहाँ मिलेगी हर वो चीज जिसकी आपको बरसों से तलाश थी। जगदलपुर में दंतेश्वरी मंदिर के सामने स्वदेशी खादी महोत्सव एक भव्य पारिवारिक प्रदर्शनी और बिक्री केंद्र। सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक आपकी सेवा में तत्पर। सामान ऐसा जो आपका दिल चुरा ले। लिख लीजिए, हमारा नंबर काम आएगा। उपन्यासकार सम्राट महान साहित्यकार प्रेमचंद की जयंती के उपलक्ष्य में प्रगतिशील लेखक संघ जगदलपुर द्वारा ग्रामीण इलाकों के विभिन्न स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी में 21 जुलाई 2023 को शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल नगरनार में स्वतंत्र कहानी लेखन प्रतियोगिता और प्रेमचंद का साहित्य और भारतीय समाज विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में स्कूल के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता को लेकर बच्चों में काफी उत्साह रहा। प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा आयोजित भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया ऐश्वर्या कश्यप ने, द्वितीय श्यामा कश्यप और डालेश्वरी सेठिया ने तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया। कहानी लेखन प्रतियोगिता में प्रथम मुस्कान महापात्र, द्वितीय स्नेहा राव और सरिता कश्यप ने तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया। अन्य सभी प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार और प्रमाण पत्र वितरण शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नगरनार की प्राचार्य ज्योति श्रीवास्तव के हाथों हुआ। नगरनार हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजन के लिए प्राचार्य ज्योति श्रीवास्तव, शिक्षक शिक्षिकागण का काफी योगदान रहा। आयोजन में लगभग 200 की संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे। इस अवसर पर प्रगतिशील लेखक संघ जगदलपुर की ओर से मदन आचार्य, जगदीश चंद्र दास, प्रकाश चंद्र जोशी, डॉक्टर सुनील श्रीवास्तव और जोगेश्वरी आचार्य उपस्थित थे। शहर के डोंगाघाट शिव मंदिर वार्ड में निगम का कचरा डंप करने और गोबर गैस सोलर प्लांट की बदबू, मच्छर, मक्खी और फैल रहे बैक्टीरिया के विरोध में नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे और मंडल अध्यक्ष सुरेश गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा पार्षदों ने महापौर की अनुपस्थिति में आयुक्त के यश पैकरा को ज्ञापन सौंपा। पेश है एक रिपोर्ट। गौरतलब है कि नगर निगम क्षेत्र में डोंगा घाट शिव मंदिर वार्ड में एक पुराने तालाब रूपी गड्ढे को भरने के नाम पर नगर निगम ने इस क्षेत्र को निगम के कचरा डालने डंपिंग स्टेशन बना दिया है। शहर का पूरा कचरा जो कि SLRM सेंटरों में सूखा और गीले कचरे का छंटाई होकर खपत हो जाना चाहिए था, उसे रहवासी बस्ती के समीप गड्ढे में डालकर लोगों का रहना मुश्किल बना दिया गया है। इसी तरह सोलर गोबर गैस प्लांट के नाम पर उससे निकलने वाले गोबर और गैस का निष्पादन नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण उस प्लांट के आसपास भयंकर बदबू, मक्खी, मच्छर और अन्य बैक्टीरिया के कारण लोगों का निवास करना दूभर हो गया है और वार्ड में कई बीमारियां हो रही हैं। साथ ही संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया है। इस संबंध में क्या कहना है नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे का, आइए सुनते हैं। आप देख रहे होंगे पिछले 3 महीने से डोंगा घाट में एक बड़ा तालाब रूपी गड्ढा है। नगर निगम पूरे शहर का गंदा कचरा वहां पे डंप कर रहा है। ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। किसी भी क्षेत्र में अगर गंदा कचरा डंप किया जाएगा तो पहले उसको अधिसूचित क्षेत्र घोषित करना होता है। पूर्व में कंगोली अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया था और उसके बाद आज तक कोई भी ऐसा क्षेत्र घोषित नहीं किया गया, क्योंकि वो वार्ड भाजपा पार्षद का है। नगर निगम अपना डीजल बचाने के लिए, डीजल बच तो नहीं रहा, डीजल इनके जेब में जा रहा है। मतलब भ्रष्टाचार डीजल में हो रहा है, भ्रष्टाचार कचरे के साथ हो रहा है। जो कचरे का सूखा, गीला और सूखा कचरे का निष्पादन अभी तक होता रहा, वो व्यवस्था भी पूरी तरह से चरमरा गई है। सारे कचरे को SLRM सेंटर की महिलाओं के आंखों में धूल झोंककर उन कचरों का निष्पादन शिव मंदिर वार्ड के डोंगा घाट क्षेत्र में किया जा रहा है। और वो डोंगा घाट क्षेत्र में जो वहां रहवासी बस्तियां हैं
उसके कारण, और अभी अभी जो मुख्यमंत्री जो उद्घाटन करके सोलर प्लांट जो वहां पे गोबर गैस प्लांट लगा, और जिसके कारण वो गोबर से कोई बिजली पैदा नहीं हो रही है, गोबर उबल के सामने आता है, उससे मेथेन गैस छूटती है, पूरे वार्ड में मेथेन गैस का बदबू फैल जाती है, और उसके कारण वहां पे मक्खी, मच्छर, अनेक प्रकार के बैक्टीरिया के कारण लोग जो है वहां पे रोगग्रस्त हो रहे हैं। लोगों के जान पे खिलवाड़ करके, जबकि नगर निगम के भाजपा पार्षदों दल का एक दल वहां पे गया था, उसके संबंध में आयुक्त से, महापौर से, और उसके बाद पिछली सामान्य सभा में माननीय पार्षद जी ने इस विषय में प्रश्न भी लगाया। बजाय नगर निगम को वहां पे कुछ कार्य करने के, निगम सोता रहा, भ्रष्टाचार में लिप्त रहा, अपना डीजल बचाने का ढोंग करता रहा। इसके विरोध में आज भाजपा पार्षद दल का धरना है। आज तो ये धरना है, लेकिन इसके बाद में अगर निगम प्रशासन नहीं जागा तो ये गैर कानूनी कार्य जो निगम प्रशासन कर रहा है, महापौर के खिलाफ, आयुक्त के खिलाफ FIR भी दर्ज की जाएगी और वार्ड वासियों के सहयोग से नेशनल जाम भी किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने कहा कि निगम यदि किसी स्थान पर कचरा डंप करता है तो उस क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है। गैर कानूनी तरीके से लोगों की जान खतरे में डालकर डोंगाघाट क्षेत्र में कचरे का डंप किया जाना गैर जिम्मेदाराना और गैर कानूनी है, ये कहना है संजय पांडे का। बस्तर की बात, जगदलपुर। संसदीय सचिव और जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन के निवास पर उनके भ्रातृ शोक पर संवेदना व्यक्त करने का सिलसिला जारी है। श्री जैन के अनुज संतोष जैन का आकस्मिक देहावसान दिनांक 13 जुलाई 2023 को हो गया था। PCC अध्यक्ष दीपक बैज मंगलवार को श्री जैन के निवास पहुंचे थे। उनसे पूर्व बस्तर प्रभारी मंत्री तथा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कवासी लखमा, नवनियुक्त मंत्री मोहन मरकाम और दंतेवाड़ा विधायक श्रीमती देवती कर्मा भी शोक व्यक्त करते श्री जैन और उनके परिजनों को दिलासा दिया था। वरिष्ठ आदिवासी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम भी श्री जैन के निवास पहुंचे थे। परिजनों से जानकारी लेकर उन्होंने गहन दुख व्यक्त किया था। जनप्रतिनिधियों के अलावा समाज और कांग्रेस जन सहित जिला और पुलिस प्रशासन के अफसर कर्मचारी रोजाना ही शोक व्यक्त करने बुरड़ परिवार से मिल रहे हैं। यह सभी श्री जैन और परिजनों के द्वारा इस दुखद घड़ी का धैर्यपूर्वक सामना करने की ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहे हैं। इस दौरान विधायक श्री जैन के साथ उनके बड़े भाई गौतम चंद जी बुरड़, रमेश जैन, अन्य परिजन और कांग्रेस जन मौजूद रह रहे हैं। और अब एक खबर सरायपाली से। सरायपाली में सेल्फी लेने के चक्कर में 22 वर्षीय होनहार युवक ने अपनी जान गंवा दी। महासमुंद जिले के बलौदा थाना क्षेत्र के शिशुपाल पर्वत में पिकनिक मनाने गए कंचनपुर निवासी इंद्रसेन पटेल पहाड़ के ऊपर झरने के किनारे सेल्फी लेने गया, जहां उसका पैर पानी में फिसल गया। चट्टानों से टकराते हुए वह नीचे गिरा, जहां युवक की दर्दनाक मौत हो गई। इस झरने में फिसलने के कारण अब तक 12 लोगों की जान जा चुकी है, किंतु पर्यटक अब तक इससे कोई सबक नहीं ले रहे हैं। वहां आने जाने वालों को ग्रामीणों द्वारा बाकायदा समझाइश दी जाती है कि कोई झरने के करीब ना जाएं, पर कुछ पर्यटकों द्वारा इसको नज़रअंदाज किया जाता है, जो अप्रिय घटना का कारण बनती है। मृतक के शव को बलौदा पुलिस अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरायपाली भेज दिया गया है। शिशुपाल पर्वत अंचल का सबसे ऊंचा पहाड़ है, जहां बहुत बड़ा झरना है जो लोगों को आकर्षित करता है। अंचल सहित यहां अन्य राज्यों से भी पर्यटक पिकनिक मनाने आते हैं। खबर सुकमा से। पुलिस मुख्यालय रायपुर के निर्देशानुसार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत सरस्वती शिशु मंदिर सुकमा में बालक बालिकाओं को सुरक्षा हेतु तैयार अभिव्यक्ति ऐप की जानकारी दी गई। इस मौके पर साइबर सेल यातायात स्टाफ द्वारा प्राचार्य, शिक्षक शिक्षिकाओं की उपस्थिति में बालक बालिकाओं को प्रोजेक्टर के माध्यम से शॉर्ट मूवी दिखाकर महिलाओं को प्रदर्शित कानूनी अधिकार, मानव तस्करी, बाल विवाह, साइबर अपराध, घरेलू हिंसा से निजात, गुड टच, बैड टच, स्वास्थ्य संबंधी और यातायात नियम की विस्तृत जानकारी अभिव्यक्ति ऐप डाउनलोड करवाकर बच्चों को जागरूक किया गया। बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम के की अध्यक्षता में जीवन दीप समिति जिला अस्पताल की कार्यकारिणी और सामान्य सभा की बैठक जिला कार्यालय की प्रेरणा सभा कक्ष में की गई।
कलेक्टर ने जिला अस्पताल को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कुल 17 विभाग में क्वालिटी सर्टिफाइड होने की शुभकामनाएं दी और कहा कि अस्पताल द्वारा दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं और इलाज के लिए लोगों के बीच भरोसा, विश्वास जगाने में कामयाब हुआ है। साथ ही संस्था द्वारा उत्तरोत्तर स्वास्थ्य सेवाएं में वृद्धि करने कहा। कलेक्टर ने जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि को कम करने के लिए सामुदायिक, प्राथमिक और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की सेवाओं को बेहतर करने पर जोर दिया। उन्होंने शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण कार्य को समय सीमा में पूर्ण करने कहा। जिला अस्पताल में संस्थागत प्रसव के लिए रेफर की संख्या अधिक होने के कारण संज्ञान लेकर प्राथमिक, सामुदायिक, शहरी स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव करवाने के निर्देश दिए। इसके अलावा मौसमी बीमारी मलेरिया के लिए चिन्हांकित स्थलों में विशेष जागरूकता शिविर करने हेतु निर्देश दिए। कलेक्टर द्वारा धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल दुकानों से दवाइयों की खरीदी बढ़ाने तथा हमर लैब की सेवाओं में रिपोर्ट समय पर मरीजों को उपलब्ध कराने कहा। आधार कार्ड हम सभी के जीवन में महत्वपूर्ण कड़ी बन गया है, जिसकी अनिवार्य आवश्यकता प्रत्येक शासकीय कार्य में होने लगी है। आधार कार्ड संबंधी 2 दिवसीय शिविर का आयोजन आगामी 26 और 27 जुलाई को स्थानीय वीर सावरकर भवन में जिला प्रशासन की पहल पर किया जा रहा है, जिसमें आधार कार्ड में संशोधन, सुधार आदि सहित उससे जुड़ी समस्याओं का निदान किया जाएगा। नमस्कार, जय जोहार। आधार आज के दिन में एक आम कड़ी के रूप में शासन की सभी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का एक बहुत ही महती काम कर रहा है। ऐसे में देखा जाता है कि प्रत्येक दिन अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग समस्या हमारे तक पहुंचती है। किसी का फ़ोन नंबर अपडेशन नहीं है, किसी का फिंगरप्रिंट्स रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है, किसी का फ़ोटो अपडेशन नहीं है, कोई बच्चा जन्म हुआ है उसका नया आधार कार्ड बनवाना है। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन UID के तत्वाधान में वीर सावरकर भवन, नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत स्थित वीर सावरकर भवन में जन समस्या निवारण शिविर सिर्फ आधार नंबर को लेकर जितने भी समस्या है उसको ध्यान में रखते हुए आयोजन की जा रही है। 26 और 27 जुलाई 2023 को ये शिविर आयोजन की जा रही है। मैं आपका कलेक्टर आपसे निवेदन और आग्रह करता हूँ, इस जन समस्या निवारण शिविर में ज़रूर भाग लें। अपने जितने भी समस्याएं जो है आधार कार्ड से जुड़ी हुई समस्याओं को निदान का एक महती प्रयास की जा रही है, उसमें आप सब ज़रूर भाग लें और इस योजना का लाभ भी लें। शहर में बच्चों और बड़ों के मनोरंजन के लिए बनाए गए शहीद पार्क में इन दिनों पानी भरा हुआ है। जगह जगह पानी भरने के कारण यहां पर चलने लायक जगह नहीं बची है। समतल भूमि और उचित देखरेख के अभाव में यह स्थिति निर्मित हुई है। बरसात थमने के 2 दिन बाद भी शहीद पार्क की घास में पानी भरा देखा जा सकता है। वहीं सुबह सैर करने के लिए आने वाले लोग परेशान हैं। यहाँ के झूले, फिसलन पट्टी आदि खेलने वाली जगहों पर भी पानी भरा हुआ है, जिसके चलते बच्चे भी यहां इन दिनों नहीं आ पा रहे हैं। शहीद पार्क में लगाए गए कुछ झूले टूटे पड़े हुए हैं। निगम की अनदेखी और लापरवाही के चलते शहरवासियों को एक सुंदर और अच्छा पार्क उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। चलते चलते एक बार फिर से आज के मुख्य समाचार। मुख्य समाचार, जांगला थाना के पोटेनार केशामुंडी के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। आम आदमी पार्टी ने निकाली बदलाव यात्रा रैली, कहा प्रदेश की जनता चाहती है अब बदलाव। बादल अकादमी में मनाया गया धूमधाम से अमोस तिहार, आयोजित की गई विभिन्न प्रतियोगिताएं। और प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा नगरनार में मनाई गई मुंशी प्रेमचंद की जयंती, बच्चों ने बढ़ चढ़ कर लिया भाग। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.